हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में पीएम की शिरकत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। वाराणसी में आयोजित किया गया सम्मेलन, आयोजन में सीएम योगी भी मौजूद। विदेश में एक बार फिर भारत का डंका, भूटान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा। भूटान के पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। रेप पर टिप्पणी करने पर कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने मांगी माफी। रमेश ने कहा, महिलाओं को ठेस पहुंची तो मुझे माफी मांगने में दिक्कत नहीं। अंतिम सफर पर कैप्टन वरुण सिंह, नमाको से सभी ने दी विदाई। सीएम शिवराज ने दी कैप्टन को श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह राज्य अजय मिश्रा टेनी द्वारा मीडिया के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने और लखीमपुर खीरी मामले पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के नेताओं का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी है। शुक्रवार को राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय मेयर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए मेयर से कहा कि वो काशी के सांसद होने के नाते आपका स्वागत करता हूं। समय ना होने की वजह से वो काशी नहीं पहुंच सके और मुझे विश्वास है कि काशी वासियों ने आपके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। अगर कहीं कोई कमी रही होगी, इसके लिए मुझे क्षमा करें। आज के कार्यक्रम में राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सभी शहरों को नदी उत्सव मनाना चाहिए और 7 दिन तक शहर में नदी उत्सव के जरिए नदियां साफ सफाई के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू करनी चाहिए। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में हिस्सा बनने के लिए ढाका में हैं, जहां उन्होंने 1971 में नष्ट किए गए देवी रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। बता दें कि 1971 में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को नष्ट किया था। बांग्लादेश अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1971 में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया था। विश्व में ये किसी सेना का सबसे बड़ा समर्पण था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर जंग लड़ी थी। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं का बड़े पैमाने पर संहार किया था, साथ ही कई हिंदू मंदिरों पर तोपों से हमले कर नष्ट कर दिया था। अखिलेश यादव शुक्रवार को रायबरेली में विजय यात्रा निकालेंगे। अखिलेश रायबरेली में रहकर जनता की नब्ज टटोलेंगे। साथ ही अखिलेश यादव करीब 1 बजे अपनी विजय यात्रा निकालेंगे और गुरु बख्शगंज में लोगों को संबोधित करेंगे। बता दें कि गुरुवार को अखिलेश यादव ने कभी प्रतिद्वंदी रहे अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और इस दौरान दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात तय हुई। अखिलेश ने शिवपाल के साथ अपनी एक तस्वीर टैग करते हुए ट्वीट में कहा कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि यहां उनकी मुलाकात बीजेपी के पंजाब चुनावी प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से होगी। इसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इन नेताओं के बीच पंजाब में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, जिसके बाद कैप्टन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। पंजाब में अब पुलिस की कमान सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के हाथों में दी गई है। राज्य के चन्नी सरकार ने आईपीएस इकबालप्रीत सिंह सहोता को हटाकर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का नया डीजीपी नियुक्त किया है। बता दें कि इकबालप्रीत सहोता की जगह चट्टोपाध्याय तब तक पंजाब पुलिस के डीजीपी का कार्यभार देखेंगे जब तक यूपीएससी पैनल नाम फाइनल करके नहीं भेजती। वहीं 1986 बैच के आईपीएस अफसर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय डीजीपी बनने के बाद भी विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर का पद संभालते रहेंगे। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनाए जाने की सिफारिश
नवजोत सिंह सिद्धू ने की थी। पंजाब में सिद्धू को मनाने के लिए कांग्रेस ने उनकी सिफारिश को मानते हुए सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनाया है। सिद्धू ने हाल ही में अपनी ही सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। साथ ही पंजाब में बढ़ते ड्रग्स के मामलों को लेकर भी सिद्धू ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस के विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और एमएलए रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। बयान भी ऐसा कि कोई सुने तो शर्म से आंखें झुक जाए। आपको बता दें कि रमेश कुमार ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा है कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। साथ ही इस बयान को लेकर अब उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। कैप्टन वरुण सिंह की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। उनका पार्थिव शरीर बैरागढ़ मिलिट्री अस्पताल में मुक्तिधाम के लिए रवाना हो गया है। सड़क के दोनों ओर उनके अंतिम दर्शन और विदाई के लिए लोग जाने लगे हैं। बता दें कि बैरागढ़ के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार से पहले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही अंतिम संस्कार के दौरान आम लोग बैरिकेड के दूसरी तरफ से ग्रुप कैप्टन विक्रम सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि लकड़ी की जगह गोबर के कंडों से वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें एक तरफ जहां विक्टोरिया पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जो दिल्ली लाल किले तक जाएगी, वहीं दूसरी ओर 1400 इतिहास के पन्नों से उकेरी गई विभिन्न क्रांतिकारियों के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी और हाईटेक गैलरी का शुभारंभ भी राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में होगा। बता दें कि विक्टोरिया पार्क में राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित अभिलेख प्रदर्शनी, राष्ट्र वंदना और वंदे मातरम, क्रांति गाथा, कथक नृत्य अंतर्गत शिवांगी संगीत महाविद्यालय के 75 कलाकारों की तरफ से प्रस्तुति दी जाएगी। एक और मोदी सरकार तमाम सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की योजना बना रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंकों के 9 लाख कर्मचारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में बुलंदशहर की पीएनबी मेन ब्रांच के बाहर बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। यूपी में 2022 के चुनावों को लेकर लगातार बीजेपी नए दावों में जुट गई है। इसी को लेकर आज SC/ST वर्ग के परिवारों के यहां जाकर आयोग के सदस्य के द्वारा उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भाजपा की छवि को अन्य वर्गों में भी पहचान मिल सके और SC/ST वोटों के साथ अन्य वर्ग के वोटों में भी सेंध लगाई जा सके। इसके लिए लगातार SC/ST आयोग के सदस्य गाँव-गाँव जाकर कर रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां SC/ST आयोग के सदस्य के बीजेपी के प्रचार में जुटे हैं। दलितों को साधने के लिए बीजेपी अलग रणनीति अपनाते हुए बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत के 11 राज्यों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक देश में 87 केस सामने आ चुके हैं। वहीं गुरुवार को ब्रिटेन में कोरोना के 88,376 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिस रफ्तार से केस मिल रहे हैं उसके चिंता लोगों की बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन में कोविड-19 के मामलों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। गुरुवार को 88,376 नए मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिन से लगभग 10,000 से अधिक केस सामने आए हैं। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि कोविड-19 के मामलों की रिकॉर्ड दैनिक संख्या दर्ज की गई है। साथ ही बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित 146 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 85 नए मामले सामने आए हैं, जो 4 महीने में सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं। साथ ही संक्रमण दर 0.15% रही। दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई भी मामला अभी तक गंभीर नहीं है। अहेरिया जाति को सूचीबद्ध करने और जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर अहेरिया समाज के लोगों ने दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया है। न्यू हाथरस रेलवे स्टेशन के पास बड़ी संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पर धरना देने के लिए बैठ गए हैं। इसी दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। इससे दर्जनों ट्रेनों के पहिए थम गए हैं और हजारों यात्री फंस गए हैं।
देर शाम करीब 7:30 बजे अलीगढ़ से कमिश्नर गौरव दयाल, डीआईजी दीपक कुमार ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को समझाया। साथ ही अहरिया समाज के नेता चंद्रपाल का वीडियो भी दिखाया, जिसमें वे आंदोलन खत्म करने के साथ रेलवे ट्रैक से हटने की अपील कर रहे हैं, जिसके बाद आंदोलनकारी ट्रैक से हटे और ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। हमारे यहाँ 4 ट्रेनें कंट्रोल की गई हैं, जिसका कारण रोकने का यही बताया गया है कि हाथरस में कोई पब्लिक एजिटेशन है, जिसकी वजह से ट्रैक अप एंड डाउन ट्रैक जाम कर दिया था पब्लिक ने, उसकी वजह से। ठीक है, ये तो हो गया कारण। अब डिटेंशन का टाइम ये है कि एक तो 2566 बिहार संपर्क क्रांति लाइन नंबर 3 में रुकी है, ये आपकी 1444 पर आई थी और 1959 पर गई है। ठीक है, और अभी आपकी एक दूसरी गाड़ी ये आपकी 2878 रांची करीब रहती है, आपकी लाइन नंबर 7 में 1827 पर आई थी, 1949 पर गई है। अभी एट प्रेजेंट 2 गाड़ियाँ हमारे यहाँ हैं। लाइन नंबर 2 में ये 04184 TAD पैसेंजर गाड़ी है, ये आई थी आपकी 1632 पर, ये भी देखिए अभी कुछ देर में ये भी चलेगी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर बना हुआ है, वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के कुछ भागों में ठिठुरन बढ़ने लगी है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह के अंत तक पारा लुढ़कने से कपकपी और बढ़ेगी। सुबह और शाम को सर्द हवाओं का सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि दिन और रात के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। कई राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 19.8 और न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों में तापमान में कमी आई है और कोहरा बढ़ रहा है। इन इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में कोहरे की बढ़ने की आशंका है। अमृतसर में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का AQI शुक्रवार 339 दर्ज किया गया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तापमान मिला जुला दर्ज किया जा रहा है। आसमान में बादलों की आवाजाही के चलते दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के इस सिस्टम का असर आज खत्म होने के साथ ही कल से प्रदेश में एक बार फिर से तापमान में गिरावट के साथ सर्दी लोगों को परेशान करती हुई नजर आएगी। वहीं प्रदेश में 4 दिन पहले सक्रिय हुआ एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं बीते 4 दिनों से रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में जहां रात का तापमान 10 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है, वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री से पाकिस्तानी धरती पर सक्रिय आतंकी संगठन अब भी लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी ऐसे संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान को ये आईना अमेरिका ने दिखाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 में साफ तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के मामलों में फेल स्टेट करार दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के सजिद मीर जैसे 2008 के मुंबई हमले और 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी पाकिस्तान में आज़ादी से घूम रहे हैं। वहीं पाकिस्तान इनके समेत किसी भी आतंकी को सजा देने में नाकाम रहा। अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया है। बाइडेन ने कहा है कि वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अमेरिका में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका भी जाहिर की है। वहीं महामारी को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ हुई मीटिंग के बाद कहा कि देश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में बूस्टर डोज दी जा रही है और ट्रैवल को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को अमेरिका में रोजाना के औसत नए कोरोना केस की संख्या 86,000 थी, जो 14,000 से बढ़कर है। 14 दिसंबर को 1,17,000 हो गई है। इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।
हर पल आपके साथ।